कालिया नाग यमुना का अंधकार कहते हैं। जब किसी भूमि पर भय बस जाता है तो समझ लो वहां अधर्म का राज शुरू हो चुका है। वृंदावन की यमुना, जिसका जल कभी जीवन देता था, आज वही जल मृत्यु बन चुका था। यमुना का रंग बदल चुका था। पानी काला, हवा भारी और सन्नाटा डरावना था। नदी के किनारे मरी हुई मछलियां तैर रही थीं। गायें पानी पीते ही गिर पड़ती थीं। पूरा वृंदावन सहमा हुआ था। लोग जानते थे ये सब यूं ही नहीं हो रहा। इस विनाश के पीछे एक नाम था, कालिया नाग। सुबह होते ही ग्वाले यमुना के किनारे पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पानी देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह यमुना नहीं रही, यह तो झर बन चुकी है। एक ग्वाले की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी गाय मर चुकी थी। तभी यमुना के जल में हलचल हुई। पानी उबलने लगा। हवा में अजीब सी फुफकार गूंजने लगी। और फिर यमुना से एक विशाल साया बाहर निकला। काले फन, लाल आंखें और झड़ से भरी सांस। कालिया नाग प्रकट हो चुका था। यह नदी अब मेरी है। यह जल, यह भूमि, यह सब मेरी शक्ति के अधीन है। जो भी यमुना के पास आएगा वह जीवित नहीं बचेगा। उसकी आवाज पूरे वृंदावन में गूंज गई। लोग डर के मारे पीछे हट गए। कालिया केवल एक नाग नहीं था, वह अहंकार था, वह क्रूरता था, वह स्वयं को ईश्वर समझ बैठा था। गांव में हाहाकार मच गया। लोग पूछ रहे थे, अब क्या होगा? क्या हम यमुना के बिना जीवित रह पाएंगे? क्या कोई है जो हमें बचा सके? तभी हवा में एक मधुर धुन गूंजी, बांसुरी की। जहां भय था वहां अब शांति प्रवेश कर रही थी। श्री कृष्ण प्रकट हुए, चेहरे पर वही शांत मुस्कान। डरो मत, भय वहीं जन्म लेता है जहां विश्वास टूट जाता है। ग्वालों ने कांपती आवाज में कहा, कान्हा, कालिया बहुत भयानक है। कृष्ण ने यमुना की ओर देखा। उनकी आंखों में अब शांति नहीं, दृढ़ निश्चय था। जो स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझने लगे, उसका सामना होना ही चाहिए। कृष्ण यमुना की ओर बढ़ने लगे। लोग चिल्लाए, नहीं कान्हा, मत जाओ। लेकिन कृष्ण नहीं रुके। एक क्षण में उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी। सब कुछ शांत हो गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल। लोगों की सांसें थम गईं। क्या कृष्ण यमुना में समा गए? तभी पानी के भीतर भयानक हलचल शुरू हुई। कालिया हंस रहा था। मूर्ख बालक, यहां से कोई जीवित नहीं लौटता। लेकिन अगले ही पल कालिया के फनों पर एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। श्री कृष्ण, उनका स्वर गूंजा, अधर्म की आयु समाप्त हो चुकी है। कालिया। फिर शुरू हुआ वह नृत्य जो इतिहास बन गया। कृष्ण कालिया के फनों पर नृत्य कर रहे थे। हर चरण के साथ अहंकार टूट रहा था। यह युद्ध शक्ति का नहीं था, यह धर्म और अधर्म का संघर्ष था। कालिया तड़पने लगा। उसका झर निष्फल हो चुका था। तभी नागपत्नियां सामने आईं, आंखों में आंसू, हाथ जुड़े हुए। हे प्रभु, यह दोषी है पर पश्चाताप कर रहा है। कृपा कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। कृष्ण रुके। उनकी दृष्टि करुणा से भर गई। जो पश्चाताप करता है वह पूर्ण दोषी नहीं होता। कालिया, यह स्थान छोड़ दो। और याद रखो, शक्ति सेवा के लिए होती है, अत्याचार के लिए नहीं। कालिया ने सिर झुका दिया। प्रभु, आज आपने मुझे हराया नहीं, आज आपने मुझे बदल दिया। कालिया यमुना छोड़कर चला गया। उसके जाते ही यमुना का जल निर्मल हो गया। वृंदावन में फिर से जीवन लौट आया। यह कहानी केवल कालिया की नहीं है, यह हर उस अहंकार की कहानी है जो स्वयं को भगवान समझ बैठता है। जहां धर्म खड़ा होता है वहां अधर्म टिक नहीं सकता। और जहां कृष्ण होते हैं वहां अंधकार का अंत निश्चित है।